हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं आपका एसे 260 जो कि चैप्टर 2 का पार्ट है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा एसे है और आज मैं आपको ये पूरा एसे याद भी करा दूंगा। मैं आपके लिए सुंदर सुंदर सी मेमोरी टेक्निक्स लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे पूरा का पूरा यहीं याद हो जाएगा। छोटा सा ऐसे, प्यारा सा ऐसे, और डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं, सीधा साधा ऐसे। और एक बात जो मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ कि बेटा छोटे छोटे एसेस पे, छोटे छोटे चैप्टर्स पे बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि 4-4 नंबर यहीं से मिलते हैं और 4-4 करके ही 40 बनते हैं। आपका पहला टारगेट 40 तक पहुंचना है और उस तक पहुंचने में ये छोटे छोटे एसेस और छोटे छोटे चैप्टर्स आपकी बहुत 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 मदद कर सकते हैं। जो चीज़ें एक्चुअली में तुम्हें डिफिकल्ट लगती है ना, तुम उनके बिना ही पास हो सकते हो। इतना ईजी है ऑडिट, बस तुम सही जगह फोकस नहीं करते। ठीक है जी, तो आज का चैप्टर, आज का एसे हम फटाफट से करने वाले हैं। हमारी ये जो बुक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हार्ड कॉपी भी बाय कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फ्री में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से प्यार से बुक बनाई है, 230 पेजेस की बुक है। वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। ना तो मैंने इसको 350-400 पेजेस का किया है कि तुम्हें लास्ट डे पे दिक्कत आए, और ना ही मैंने इसको काफ़ी कम किया कि 100-150 पेजेस में कर दिया कि आधे कंटेंट काट दिया और हेडिंग के नीचे लिखा ही नहीं, हेडिंग डाल दी। तो ऐसा भी नहीं किया। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच। दिस इज़ द राइट अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट दैट यू नीड। इसके साथ तुम चाहो तो 90+ भी स्कोर कर सकते हो। इतना कॉन्टेंट मैंने इसमें डाला है। 230 पेजेस की बुक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, इतनी तो आपको चाहिएगी। और इसके साथ मेरा जिम्मा है आपको बहुत सारी चीज़ें याद कराने का, जो कि आज से हम करते हैं। ठीक है जी। ऐसे 260 किस चीज़ के बारे में बात करता है? कम्युनिकेशन विद TCWG। TCWG कौन होता है सर? TCWG होते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। आपको पता ही होगा, कि साहब अंबानी जी हैं मेरे बहुत ही पुराने मित्र। अंबानी जी ने एक छोटी मोटी कंपनी खोल रखी है, रिलायंस नाम है जिसका। अब रिलायंस में अंबानी जी ने एक ब्रांच खोल रखी है जिसका नाम है स्मार्ट पॉइंट। स्मार्ट पॉइंट वाले क्या करते हैं कि दुनिया भर का FMCG का सामान मिलता है, सब्जियां वब्जियां भी वहाँ मिल जाती है। तो अब आज मान लो प्याज का रेट 80 रुपये किलो हो गया। अब क्या वो ब्रांच मैनेजर स्मार्ट पॉइंट वाला अंबानी जी से फ़ोन करके पूछेगा कि हाँ अंबानी जी, वो 80 रुपये के किलो हो गए प्याज, खरीदने का आज के दिन कि नहीं खरीदने? क्या अंबानी जी बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि आज प्याज खरीदने के नहीं खरीदने? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। अरे मेरे दोस्त हैं, ऐसा तो ये फालतू चीज़ें थोड़ी करेंगे। तो अंबानी जी ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये नीचे की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, डे टू डे एक्टिविटीज़ वाले लोग डिसाइड करेंगे। तो अंबानी जी क्या करेंगे? अंबानी जी ऊपर बैठ के देखेंगे क्या कि किसकी लेनी है, किस एंटिटी में, किस इंडस्ट्री में जाना है। जैसे जियो को लेके आए तो इतनी सारी कंपनीज थी, सबकी वाट लगा डाली। फिर ज्वेल्स में गए, फिर ट्रेंड्स में गए, फिर अलग अलग चीज़ों में वो जा रहे हैं। तो अंबानी जी ऊपर बैठ के देखते हैं कि एंटिटी को कहाँ लेके जाना है। ऊपर बैठ के देखते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस सही से हो रही है कि नहीं, अकाउंट्स सही से बनाए जा रहे हैं कि नहीं। और अगर कल को स्मार्ट पॉइंट में कोई जहरीली कोल्ड ड्रिंक मिली तो गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी? परचेज मैनेजर की क्या अंबानी जी की? न्यूज़ वाले तो ये दिखाएंगे कि ये अंबानी प्रॉफिट के चक्कर में जहरीली कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है। तो जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जिनकी ऑब्लिगेशन होती है फॉर द अकाउंटेबिलिटी, वो होते हैं TCWG। बेसिकली वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस के साथ चार्ज होते हैं, जो ऊपर बैठ के देखते हैं। ऊपर बैठ के देखना मतलब ओवरसी करना। ओवरसी करना क्या? द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड दोज हु हैव द ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। देखिए जी, अंबानी जी क्या करते हैं? TCWG कौन होते हैं? ओवरसी करते हैं स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, ओवरसी करते हैं द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, और जिनकी ऑब्लिगेशंस होती है रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। फिर पहली बात थी TCWG की, मैंने तुमको बताया कि TCWG कौन होता है। एक कंपनी में TCWG नाम का कोई बंदा नहीं होता। उधर पोस्ट होती है डायरेक्टर की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। तो वो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जो सिर्फ देखते हैं, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने आते हैं, उनको तो हम TCWG में डालते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं, परचेज हेड होते हैं, रीजनल हेड होते हैं, उनको हम मैनेजमेंट में डालते हैं। मैनेजमेंट और TCWG के बीच में ओवरलैप भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मैनेजमेंट भी संभालते हैं और जो TCWG की पोजीशन में भी हैं। बात समझ में आती? तो TCWG और मैनेजमेंट के बीच का फर्क समझ में आता कि मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है,
TCWG उनके ऊपर बैठ के सारी चीजें मैनेज करते हैं, जिनके हाथ में ऑर्गेनाइजेशन की कमान होती है। कुछ कुछ एंटिटीज में TCWG और मैनेजमेंट में कुछ ओवरलैप भी हो सकता है। छोटी एंटिटीज में किराने की दुकान पे वो एक ही बंदा है, तो वही TCWG वही मैनेजमेंट है, वही सोचेगा कि प्याज खरीदना है कि नहीं खरीदना, और वही सोचेगा कि ब्रांच को एक्सपैंड कैसे करना है। बात समझ में आती है? तो ये था TCWG एंड मैनेजमेंट। कुछ कुछ बाहर के देश होते हैं, जर्मनी वगैरह, वहां पर एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है। सुपरवाइजरी बोर्ड और मैनेजमेंट में फर्क होता है। देखो, ये आपका सुपरवाइजरी बोर्ड और ये है आपकी मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये है आपकी मैनेजमेंट, ये है आपकी TCWG, और इन दोनों के बीच में ओवरलैप है। तो कुछ कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिनका कानून होता है कि भैया सुपरवाइजरी बोर्ड और मैनेजमेंट अलग अलग होगी, सुपरवाइजरी बोर्ड का काम सिर्फ सुपरवाइज करना रहेगा। ठीक है जी, ये तो बात रही TCWG की। दूसरा इसके नाम में क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर किसको कहते हैं? कि वो जो तुम लड़की को मैसेज करते हो कि हेलो सुन रही हो क्या, हेलो प्लीज रिप्लाई तो कर दो, अरे मान जाओ एक बार तो रिप्लाई, मुझे पता है तुम ऑनलाइन हो, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं क्या? जो तुम करी जा रहे हो जो सामने से रिप्लाई नहीं दे रही, क्या उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं क्या? नहीं, उसको चेपना बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन होती है दोनों साइड से, जब आप भी मैसेज करो और वो भी सामने से मैसेज करे, जब आप भी बात करो वो भी रिप्लाई करे। तो बात है यहाँ पर कम्युनिकेशन की। हम एज एन ऑडिटर जाएंगे, हमें सिर्फ TCWG को चिट्ठी नहीं भेजनी है, उसको मैसेज भेजते नहीं रहने हैं, हमें उनसे बातचीत करनी है, अपनी बात रखनी है, और वो लोग भी हमें जवाब देंगे। दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे। हम क्यों करना चाहते हैं कम्युनिकेशन? अरे तुम ऑडिटर बन के जाते हो, तुम्हें सबसे पहले काम क्या करना होता है? अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। और TCWG से बेहतर अंडरस्टैंडिंग तुम्हें कौन दे देगा? जो लोग सारी ऑर्गेनाइजेशन को बैठ के देख रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देख रहे हैं, उनसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग तुम्हें कौन देगा? तो इसीलिए तुम कम्युनिकेशन करते हो तो तुम्हारा ही फायदा होता है, तुम्हें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, तुम्हें पता लगता है कि भैया कहाँ से एविडेंस मिल सकता है, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट ट्रांजेक्शंस। अच्छा, खाली तुम्हारा ही फायदा नहीं होता, फायदा उन लोग का भी होता है, फायदा TCWG का भी होता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाना किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की क्या ऑडिटर की? मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। तो TCWG को भी तो मदद मिलेगी ना, जब तुम उन्हें बताओगे कि भैया ये फलाने रिस्की एरियाज हैं, यहाँ पे मुझे ज़्यादा रिस्क लगता है, यहाँ पे कंट्रोल्स थोड़े से वीक हैं, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर निभा पाएंगे। बात हो जानी चाहिए थी यहाँ पे खत्म कि भैया ऑडिटर को भी फायदा होता है, TCWG को भी फायदा होता है, लेकिन ICI है, उसने बोला कि एक पॉइंट और डालेंगे। हमने कहा और क्या डालोगे? कह रहे इन दोनों को फायदा होता है, ऑडिटर एंड TCWG को। क्या फायदा होता है? ये दोनों मैटर समझ पाते हैं ऑडिट से रिलेटेड और एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, हमने कहा जी ठीक है, ICI आप ICI हो। फिर क्या मैटर कम्युनिकेट करोगे? हम कह तो रहे हैं कि बातचीत करना, क्या बातचीत करनी है? अब देखो, जब तुम ऑडिट करने जाते हो तो 3 स्टेजेस आते हैं। एक, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। अभी तुम सोच रहे हो कि भैया क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, क्लाइंट बढ़िया आदमी है कि नहीं है। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले तुम उसको बताना चाहते हो कि भाई देख, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं ऑडिट करके दूंगा, मैं तेरे को सिर्फ तसल्ली दूंगा, अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा। तुम उसको अपनी जिम्मेदारियां बताना चाहते हो और तुम उसको क्लियर कर देना चाहते हो कि भाई सुन, मैंने ऑडिट कर भी दी तो उससे तेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही बनाना। ऑडिट तो मैं जस्ट एन एडिशनल मैकेनिज्म कर रहा हूं कि भैया शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट हो जाए। बात समझ में आती? तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आप उसको बताते हो। देखो 3 स्टेजेस हैं, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद एंड परफॉर्म करने के बाद। एक्सेप्ट करने से पहले आप उसको बताते हो आपकी जिम्मेदारियां क्या है। आपकी जिम्मेदारी है टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन, प्लस आप उसको दूसरी बात बताते हो कि सुनो TCWG, इट डज नॉट रिलीव यू फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारी जिम्मेदारी तो रहेगी ही। बात समझ में आती? एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया अब आपने। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप प्लानिंग चालू करोगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। तो आप बताओगे प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। प्लान स्कोप एंड टाइमिंग बताओगे जिससे TCWG को मदद मिलेगी, उसको समझ में आएगा कि भैया आप ऑडिट किस तरीके से कर रहे हो, कहाँ कहाँ रिस्क है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपने क्या मटेरियलिटी सेट करी है, ये सारी बातें उसको समझ में आएंगी। और जब आप प्लान स्कोप एंड टाइमिंग कम्युनिकेट करोगे, वो भी जवाब देंगे, तो आपको भी एंटिटी के बारे में बेहतर समझ मिलेगी। जिस एरिया में शायद आप रिस्क सोच रहे थे वहां पे नहीं हो,
तो वो आपको समझाएंगे कि नहीं नहीं यहाँ पे बहुत रिस्क नहीं है, यहाँ पर कंट्रोल्स हमने बहुत बढ़िया लगा रखे हैं। बात समझ में आती है। लेकिन ऑडिटर को भाई साहब ये ध्यान में रखना है कि बातचीत में ज़्यादा नहीं बह जाना। ही हैज़ टू इंश्योर, टेक केयर कि भैया इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए ऑडिट की। ठीक है जी। फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। अब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हमने अपनी जिम्मेदारी बताई, एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या सोच रहे हैं, प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग बताया। अब एंगेजमेंट परफॉर्म कर ली, प्रोसीजर्स कर लिए, तो हमें क्या मिलेंगी, फाइंडिंग्स मिलेगी। तो अब हम बताएंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कि भैया कौन से तुम्हारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कौन सी तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें सही नहीं लगती, इवन दो चाहे वो AFRF ने अलाउ कर रखी है। AFRF तो आपको 10 चीज़ें बताता है। वो बोलता है कि SLM से लगा लो डेप्रिसिएशन, WDV से लगा लो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से लगा लो, किसी से भी लगा लो, तुम्हारी मर्जी। अब उन्होंने लगा रखा है SLM से। अब ऑडिटर को लगता है कि यार इस मशीन से 1 लाख यूनिट बन सकती है, तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट सटीक बैठता है। तो ऑडिटर बताएगा TCWG को कि यार भले ही AFRF ने अलाउ कर रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेहतर होना चाहिए। मैनेजमेंट ने बनाया साहब प्रोविजन 5%, तो ऑडिटर बताएगा कि भाई 5% सब्जेक्टिव डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से 15% होना चाहिए। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में ऑडिटर बताएगा। वो बताएगा कि मेरे को काम करते हुए क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं सर, अभी पढ़ेंगे। ये देखो ये रहा। वो बताएगा कि काम करते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर अराइज हुए जो कि उसने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किए, और कौन सी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो मैनेजमेंट से ले रहा है। फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर्स आ सकते हैं, ये रहा, ये बताएंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या बताएगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, सिग्निफिकेंट मैटर्स, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो उसने मांगी है। अगर उसको लगता है कि भैया वो अपना फॉर्मेट या कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट चेंज करने वाला है, ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करके देने वाला है, ओपिनियन चेंज करने वाला है, या कोई एडिशनल पैराग्राफ डालने वाला है, तो वो TCWG को बताएगा पहले से। एंड लास्ट में कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिटर को लगता है कि TCWG के काम आ सकता है, वो उनको बता के चलेगा। बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 17, आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है UWB एंड एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मून लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है। CA उद्धव एंगेजमेंट पार्टनर है ऑडिट असाइनमेंट का, वो समझ रहा है, और वो उसको समझ में आता है कि भैया मेरे को ना TCWG के साथ कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करनी है। ये सारी चीज़ें अपनी जिम्मेदारी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कब कम्युनिकेट करते हैं, एक्सेप्ट करने से पहले हमारी जिम्मेदारी, एक्सेप्ट करने के बाद प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, और परफॉर्म करने के बाद सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला कि कम्युनिकेट करेंगे, स्कोप एंड टाइमिंग बोला कि कम्युनिकेट करेंगे, और इंडिपेंडेंस बोला। इसने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का तो नाम ही नहीं लिया। तो अब ये बोल रहा है कि कौन सा मैटर इंक्लूडेड नहीं है, उसको जरा डिटेल में बता दो। तो अब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को आप डिटेल में बता दोगे कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कैसे हैं इनके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के, क्या डिफिकल्टीज आई, क्या मैटर्स आए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या मांग रहा है ना, फॉर्म कंटेंट चेंज करना है क्या, या फिर और कोई सिग्निफिकेंट मैटर इसको लगता है बताना चाहिए, तो ये बता के आ सकता है। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? उसने पूछा क्या नहीं बताया उसने, वो बता दो आप। तो हमें समझ में आया कि भैया सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स नहीं बताई, हमने वो बता दी। समझ में आ रही है सारी चीज़ें, बढ़िया लग रही है सारी चीज़ें, याद हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। आप लगेगा आप नहीं करोगे तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड हो गया, अरे भाई साहब फोन आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखो जी, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के बारे में कह रहा है ऑडिटर TCWG को बताएगा कि क्या मैनेजमेंट बार बार डिले कर रही थी, किसी से मिलने नहीं दे रही थी, क्या उसको लग रहा था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती, कुछ गड़बड़ कर रखी है मैनेजमेंट ने, तो ये बात TCWG को बताएगा। क्या मैनेजमेंट उससे बार बार बोल रही थी कि भैया जल्दी फिनिश करो, जल्दी फिनिश करो, बहुत कम टाइम दे रही थी। क्या ऑडिटर को बहुत एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट मारना पड़ रहा था एविडेंस लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन उसको दी नहीं जा रही थी, क्या मैनेजमेंट को रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी कि भैया ये चीज़ चेक नहीं कर सकते, भैया वो चीज़ चेक नहीं कर सकते, भैया उसको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, क्या मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करके नहीं देना चाहती थी, ये सारी बातें TCWG को बताएगा। देखो जी, TCWG में ऑडिट कमेटी
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आते हैं जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, जो कंपनी के डेली बेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। वो कभी कभी आते हैं मीटिंग करने, सिटिंग फीस लेते हैं और चले जाते हैं, तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं पता होता। तो अगर मैनेजमेंट ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है कि टाइम से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बार बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, ज़बरदस्ती आपका स्कोप रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो आप ये बातें TCWG को बताओगे ताकि वो इन सब पे एक्शन लेंगे। ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट वर डिस्कस्ड सब्जेक्ट टू कोरेस्पॉन्डेंस विद मैनेजमेंट। आपने मैनेजमेंट से क्या क्या सिग्निफिकेंट मुद्दों के बारे में बातचीत करी। सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस अक्कर ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में कोई एक्विजिशन हुआ, कोई नेचुरल कैलामिटी आई, आपकी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री डूब गई। सर क्या ये बातें भी नहीं पता होंगी? क्या TCWG को पता होंगी? लेकिन आप TCWG को फिर से बता रहे हो, आप ये तो बताओगे ही कि भाई देखो आपने एग्जीक्यूशन किया, एक्विजिशन किया था या नेचुरल कैलेमिटी आई थी, लेकिन आप साथ में ये भी तो बताओगे कि इसका इफेक्ट मेरी स्कोप पे, मेरी मटेरियलिटी पे, मेरी चेकिंग पे क्या पड़ रहा है। तो TCWG को और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपकी ऑडिट किस तरीके से इंपैक्ट हो रही है उस चीज से। ठीक है जी। फिर बिजनेस कंडीशंस अफेक्टिंग एंटिटी प्लान एंड स्ट्रैटेजीज दैट में अफेक्ट रोमम। आप उन्हें बताओगे कि यार तुम्हारे बिजनेस के हालात क्या हैं और ये स्ट्रैटेजी कैसी बना रही है कि तुम्हारा बिजनेस चल तो लॉस में रहा है, मैनेजमेंट है एक्सपेंशन प्लान बना रही है, उससे रिस्क बढ़ जाएगा झूठी फिगर्स दिखाने का। आप ये TCWG को कम्युनिकेट करके चलोगे। आप बताओगे कि क्या मैनेजमेंट अलग अलग कंसल्टेंट्स के चक्कर काट रही थी, क्या उनसे बार बार सलाह ले रही थी अलग अलग कंसल्टेंट के पास जाके। क्यों? क्योंकि सलाह होती है सब्जेक्टिव। अगर किसी का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगा तो शायद मैनेजमेंट उसको हायर करना चाह रही है, ढूंढ रही है कि भैया कोई तो ऐसा मिल जाए जो ज़्यादा प्रॉफिट वाला डिसीजन सुना दे। ये एक रेड फ्लैग है, आप TCWG को बताओगे। कोई डिस्कशन हुई रिगार्डिंग, आप TCWG को बताओगे कि इनिशियली हमारी क्या डिस्कशन हुई थी अपॉइंटमेंट के टाइम कि हम एसेज किस तरीके से लगाएंगे और फीस कितनी लेंगे, ये सारी बातें बताओगे। और अगर हमारा कोई डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट के साथ तो वो भी हम TCWG को बता के चलेंगे। एक्सेप्ट कि यार शुरू में डिसएग्रीमेंट हुआ था, फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी और हमें लगा कि ठीक है इनके बाद, वो नहीं बताना, लेकिन अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो वो हम बता के चलेंगे। ठीक है जी। 3 चीज़ें, और इन 3 की 3 चीज़ों को मैं अभी 1 मिनट में तुम्हें याद करा दूंगा, सुनते जाना मेरी बात। ठीक है। अब तुम इमेजिन करो कि भाई साहब तुम गए ऑल्टर बन के, सूट वूट पहन के, टाई वाई लगा के, तुम गए ऑल्टर बन के, मैनेजमेंट ने कर रखे थे कुछ कांड, मैनेजमेंट ने कर रखी थी कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन जिससे कि रिस्क अफेक्ट हो रहा था। मैनेजमेंट ने कर रखी थी कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन जिससे कि रिस्क अफेक्ट हो रहा था। मैनेजमेंट को पता है कि तुम ईमानदार हो, तुम मैनेजमेंट की बातों में नहीं आओगे, तुम्हारा होगा डिसएग्रीमेंट। तो मैनेजमेंट ने पहले से ही प्लान और स्ट्रैटेजी बना के रखा था। मैनेजमेंट ने तुमको एक सुंदर कन्या से मिलवाया और खुद चली गई दूसरे कंसल्टेंट्स के पास, दूसरे अकाउंटेंट्स के पास, ताकि वो उनसे बात कर सके कि सर आप एसेज इस तरह से लगा दो, हम आपको इतनी फीस दे देंगे। फिर चलो कोई बात नहीं, मैनेजमेंट ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, तुम्हारे साथ ट्रिक करी, लेकिन लड़की तो दिलवाई। अरे लड़की क्या दिलवाई भाई साहब, लड़की भी ऐसी थी, देखो बात बात पे डिले करती थी, देर से आती थी, टाइम नहीं देती थी, बहुत ही लेने के लिए तो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव एफर्ट मारना पड़ता था और फिर भी नहीं देती थी। इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो बहुत ही एक्सटेंसिव एफर्ट मारना पड़ता था और फिर भी नहीं देती थी इंफॉर्मेशन, तुम पे रिस्ट्रिक्शन लगाती थी। लगता है उसका मन ही नहीं था तुम्हारे साथ गोइंग कंसर्न में आने का। मैनेजमेंट ने तुम्हें धोखा दिया, दूसरे कंसल्टेंट से बात करी, लड़की इतनी खराब मिली, अब तुम्हें आया गुस्सा, अब तुम गए TCWG के पास, तुमने कहा सुन बे TCWG, बात सुन मेरी, तुम्हारे यहाँ के जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है ना, 1 नंबर के घटिया हैं। तुम्हें पता है कितनी डिफिकल्टीज आई मुझे, तुम्हें पता है क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स हुए। मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट चेंज कर दूंगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। ये सुन के TCWG डर गई, उनने कहा मालिक आप शांत हो जाओ, बैठ जाओ, आप और भी कोई शिकायत हो तो बताओ, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर, कुछ रह गया हो तो मालिक वो भी बता दो, मार दो मेरे सीने में छुरा, कुछ भी मत छोड़ो, सब बता दो। ये सारी मेमोरी टेक्निक्स थी, इसको जरा आप अपनी किताब में लिख लीजिएगा, ये लिख रखी है मैंने, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, तुम ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, ये रहा सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज का, देर से आती थी, टाइम नहीं देती थी, लेने के लिए तो एक्सटेंसिव एफर्ट मारना पड़ता। ये रहा सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज का, इसका नहीं लिखा हुआ मैंने, ये मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तुम गए TCWG के पास, तुमने कहा कि तुम्हारे यहाँ की
तुम्हारे यहाँ के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एकदम घटिया हैं। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी डिफिकल्टीज आई, क्या क्या मैटर्स अराइज हुए, मैं अपनी फॉर्म और कंटेंट चेंज कर दूंगा ऑडिट रिपोर्ट का। उनने हाथ जोड़े बोला कि मालिक और भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर हो तो वो भी आज ही हमें बता दो। ठीक है जी। फिर ये सब चीजें तुम TCWG के साथ कम्युनिकेट करके चलोगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 18 सीधा सीधा पूछता है यार, देखो, मैसेज मनीधारी एसोसिएट्स अपॉइंटेड है एक कंपनी के ऑडिटर। ऑडिट करते दौरान मनीधारी को बहुत सारी प्रॉब्लम आई, तो उसने सोचा कि मैं TCWG के साथ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कम्युनिकेट कर देता हूं। तो आप उसको बता दो कि क्या क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज वो कम्युनिकेट कर सकता है। ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज वो कम्युनिकेट कर सकता है। देर से आती थी, टाइम देती थी, लेने के लिए तो बहुत ही एक्सटेंसिव एफर्ट मानना पड़ता था, पर फिर भी नहीं देती थी। लगता है उसका वो बात बात पे रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, लगता है उसका मन ही नहीं था। शी वॉज अनविलिंग टू एक्सटेंड द गोइंग कंसर्न। आप और क्या कम्युनिकेट करोगे TCWG से? जब भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहेगा तो वो मैंने TCWG को पहले बताएगा कि भैया मैं ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। जब भी वो मुर्गा पैराग्राफ डालेगा, MURG मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ डालेगा, तो वो बताएगा बेसिकली रिपोर्ट के फॉर्मेट में। उस पर था ना कि फॉर्म एंड कंटेंट चेंज कर दूंगा, तो फॉर्म का मतलब होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में अगर कोई भी एडिशनल पैराग्राफ डालेगा, कोई भी एडिशनल वर्डिंग डालेगा, तो TCWG को बताएगा, चाहे वो 701 में डाले, चाहे वो 706 में डाले, UMOM पैराग्राफ में डाले, चाहे वो 720 में इनकंसिस्टेंसी हाईलाइट करे, कुछ भी होगा तो वो TCWG को बताएगा, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट देगा। ठीक है जी। फिर ये कहता है लिस्टेड एंटिटीज के केस में तो TCWG को इंडिपेंडेंस भी कम्युनिकेट कर देना। कैसे कैसे? 3 चीजें बताओगे उनको। तुम एक तो स्टेटमेंट दोगे कि भैया मैं तेरा भाई इंडिपेंडेंट। तुम दूसरा बताओगे नेटवर्क फर्म्स और अपने रिलेशन के बारे में कि मेरी कौन सी नेटवर्क फर्म है और उनके साथ हमने आपको क्या क्या सर्विसेज दी हैं। ऑडिट की सर्विस के लिए कितनी फीस चार्ज करिए, नॉन ऑडिट के लिए कितनी फीस चार्ज करिए, टोटल कितनी फीस चार्ज करिए, और अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस था तो हमने क्या सेफगार्ड्स लगा के उसको एलिमिनेट रिड्यूस किया है। ये सारी बातें आप बता के चलोगे। क्या क्या बताओगे? स्टेटमेंट कि भैया हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारी नेटवर्क फर्म्स के साथ ये रिलेशनशिप है, ये हमने फीस चार्ज करी है ऑडिट के लिए और नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए, और ये हमने सेफगार्ड्स लगाए टू एलिमिनेट और रिड्यूस द थ्रेट टू एन अप्रोप्रिएट लो लेवल। ठीक है जी। कम्युनिकेशन कैसे करोगे? बोल के करोगे, लिख के करोगे? अरे बोल के करोगे कि लिख के करोगे? कह रहा बोल के कर लेना। हाँ, कह रहा बोल के कर लेना, कह रहा बोल के कर लेना। अगर तुम्हें लगे कि बोला हुआ एडिक्वेट नहीं है तो लिख के कर लेना। कह रहा कम्युनिकेट करो राइटिंग में अगर ओरल कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं है। अजीब आदमी है, लेकिन हम हमेशा कैसे करेंगे? लिख के करेंगे। इसने बोला है बोल के करना, क्यों? देखो आगे फिर ये भी बोल देगा कि जो बोल के बताया उसको डॉक्यूमेंट भी कर लियो। ठीक है। राइटिंग में कम्युनिकेट करेंगे सारी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में राइटिंग में कम्युनिकेट करेंगे। इंडिपेंडेंस तो राइटिंग में ही करनी है लिस्टेड एंटिटी के केस में, और टाइम से करनी है। ठीक है। और देखो कि 2 वे कम्युनिकेशन थी ना, वो बातचीत कर रहे थे ना, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ना। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो हो सकता है कि वो भी मिले हुए हों। तो इफेक्ट इवैल्यूएट करो कि शायद रिस्क बढ़ाना पड़े, शायद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस और लेना पड़े, और फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लो। क्योंकि अगर वो भी कुछ बातें छुपा रहे हैं तो हो सकता है कि भैया ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट हो चुके हैं, सब मिले हुए हैं, तो फिर हमें अपनी रिस्क की असेसमेंट बढ़ानी पड़ेगी और शायद प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे रीजनेबल अश्योरेंस लेने के लिए। हियर मार्क्स द एंड ऑफ योर चैप्टर एसे 260। आई होप आपको मजा आया होगा एसे पढ़ के, याद हो गया होगा एसे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9817664456। क्लासेस अगर आपको चाहिए हो तो क्लासेस में तो हम और डिटेल में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लॉजिक बताते हैं। रिवीजन वीडियो में थोड़ा टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है, तो क्लासेस अगर आपको चाहिए हो तो आप akgclasses.com से ले सकते हैं, बुक्स आप मंगा सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना, कमेंट नहीं करा तो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। कौन सा टॉपिक चाहिए अगला वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो वाली अगली वीडियो ले आऊँगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा। बाय बाय।